श्री नवीन स्वामी जी का जन्मदिन, ना होटल में, ना पहाड़ों में, न किलम में। कृष्ण सुदामा गौशाला के तुलसी वन में बड़ी ही सादगी के साथ भक्तों ने लगातार केक पर केक आता गया और स्वामी जी का अवतरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अक्षरधाम मंदिर के संत लोगों ने भी महाराज जी को आशीर्वाद वचन दिए। महाराज श्री राम मंगल दास जी ने आशीर्वाद दिया और एक सुंदर छोटी सी बच्ची ने भी महाराज जी के साथ केक काट करके अपनी भावनाएं प्रकट की और महाराज जी को आशीर्वाद दिया। आइए देखते हैं अखंड भारत टीवी की एक खास रिपोर्ट। बच्चों का यही है और क्या बच्चों का राहुल भैया फोटो की तरह निके भैया का फोटो खींच केक खा रहे हैं। मौज आ रही है निकी, मौज आ रही है। कल के दिन कहने लगे केक आशीर्वाद मिल रहा है। फोटो तो हैगा क्या जी? ये रहा। ये बरो खा दो। आओ 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 जी आओ, आते रहो, लुक जा बेटा। हाँ ये काट के उसमें रखो। बढ़िया बढ़िया ले जी भैया जी इतने जो स्टेज पे परेशान कर रहे थे जी, इन्होंने फूल भी रखा था। परेशान मतलब फूल भी रखा। अभी तो अगला केक भी आ गया। आओ भी आओ, आ जाओ आ जाओ, केक खाओगे? आ जाओ हमारा इज्जत ले आओ, सब ले लेंगे। आ जाओ हमारा आप अरे भैया शुक्ला जी का ले लो। जाओ शुक्ला जी के जाओ, क्या बात है। चला रहे रखो जी, दूसरा रखो। आ जाओ जल्दी प्रसाद ले। चक्कर कहाँ रख दिया भैया वो? हाँ चक्कू दे ना मुकुल भाई, चक्कू दे दो। आओ जी आओ, उधर से आओ, फोटो वोटो तो उधर ही खींचेंगे। चलो गुड़िया आओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहले ये खा ले, फिर चॉकलेट वाला खाएगा, ठीक है? हाँ एक खा। पहलवान जी भी आ रहे हैं। पहलवान जी हाँ मैं भी यही हूँ। बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ बाबा। कौन है? बस शाम तक अब आते रहेंगे। ले बाबा आओ ना। आ जाओ जी, आ जाओ भैया ले लो। ये बिना अंडे का अरे मेरे बनवा के लाए, सुबह से ऑर्डर दे रखा है। प्योर माल है, प्योर चलता माल। आओ आओ ना, आओ ना, आओ भैया आओ। सब आओ आओ तुम। हाँ ले लिए भाई। अरे लो अरे भैया जी चाय लो जी लो। भाई सबको समोसे मुझे दो। निक्की सबको दो। क्या बढ़िया बढ़िया। बढ़िया बहुत बढ़िया। मिठा मिठा कर सकते पेट खराब हो गया। पेट खराब हो गया। अरे और क्या है, हो जाए बिना तो ये लो। ले 1 2 3 अरे प्लास्टिक बच्चे इधर आओ। आइए स्वामी जी। हे बेटे आइए आइए स्वामी जी। मैम जी हैं, गौशाला के पूरी देखरेख करते हैं। बहुत बढ़िया। सबका सहयोग है, सबका वो है। बैठी कुर्सियों पर बैठो। ये हमारे नवीन महाराज जी हैं। आज इन्हीं का जन्मदिन ठीक कर। आज 48 साल हो गए। अभी भी कम से कम 52 साल बाकी है। जय हो जय हो जय हो जय हो। स्वस्थपूर्ण जीना है, शुद्ध एकदम।
लोगों का जुड़ाव ऐसे ही तो पैदा होएगा, लोग देखेंगे समझेंगे, हाँ भाई हमारा भी यहाँ कुछ हो रहा है, संतों का तभी तो लोग समझेंगे। जब यहाँ तक कोई आएगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं, तो उसे क्या पता चल रहा है यहाँ ऐसा भी चल रहा है। दूसरी कम्युनिटी में हर लोग पर डे टाइम देता नहीं देता है तो 1-2 दिन का टाइम दे देता है फ्राइडे। उनके वो है ये प्रचारक मैंटरी उनके यूएस से बेस हैं, सारी पढ़ाई यूएस से इनकी, डॉक्टर सर्जन है, न्यूरो सर्जन। अच्छा नवीन जी महाराज बेस ऑस्ट्रेलिया का। पढ़ाई लिखाई ज्यादा करके हमारे समाज के लिए ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके ही ना आदमी हो जाता है। गुरु महाराज अरे साहब बिल्कुल आप हाँ लिखिए। केला कहाँ? स्वामी नारायण के लड्डू बढ़िया है, बढ़िया है ना। स्वामीनारायण में गुजरात से उनसे भी काफी CR पाटिल के साथ में घूमा। आप आइए, आप सभी एक एक करके आइए। बढ़िया लड्डू बताओ जी भाई को खिलाओ। दूसरा लाइए भैया। बिल्कुल बिल्कुल लाइए। और कुछ नहीं तो लड्डू से लीजिए, हमारा प्रेम होगा। गुजरात में हमारा अहमदाबाद, सूरत, हाँ कुर्सी को ला के देता हूँ। बड़ोदरा। हम जाके देंगे उनको। और वो भी घूमने ही देंगे। लेंगे बाद में देना। अरे हाँ अरे हमारे जाने पे लिखा है। मैंने लिया स्वामी जी, तो ले लेता हूँ उसमें। आ जाइए भैया, महाराज जी का जन्मदिन है तो लड्डू तो खाना इसको पड़ेगा। जरूर खिलाओ। वो हमें खिलाए ना खिलाए, लेकिन हम उनको खिलाएंगे। अरे आपको हम घेवर खिलाएंगे। आ जाइए महाराज जी। मालूम है ना, इसी वजह से तो हम ज्यादा बस हो गए। आप आ गए, आप आ गए। सनातन धर्म की जय हो। आइए ये केक खा जाइए, लेकिन स्वामी नवीन जी महाराज का नाम अटल रहना चाहिए। नवीन जी महाराज का जन्मदिन है, तो परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना है कि उनका स्वास्थ्य सर्वदा स्वस्थ रहे और उनके जरिए हमारे सनातन धर्म का सदा संरक्षण और संवर्धन हो। अभी फिलहाल उनसे मिलकर हमें हृदय में बेहद प्रसन्नता हुई कि वे हमारे सनातन धर्म के संरक्षण हेतु जो प्रवृत्तियां करते हैं वो वाकई प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। यहाँ पर 3000 गाय माता का प्रतिदिन निवास होता है, पूजन होता है, और उसमें भी हमें सुनकर ये बेहद प्रसन्नता हुई कि उसमें से 300 गाय माता तो अंध है और उनकी सेवा वो बखूबी यहाँ पर करते हैं। गाय माता की सेवा करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। और इस आश्रम में जो तुलसी वन है, गौ माताओं का यहाँ नित्य आवास है, तो ये देखकर हमें बेहद प्रसन्नता होती है कि यहाँ पर जो सनातन धर्म का संरक्षण होता है वो सभी के लिए अनुकरणीय है। आज महाराज नवीन जी महाराज के शुभ जन्म अवतरण दिवस पर हम जन्म दिवस तो नहीं करेंगे, लेकिन उनका प्राकट्य दिवस अवतरण दिवस पर भगवान श्री चरणों में प्रार्थना है कि उनको सर्वदा स्वस्थ रखे और उनके जरिए भगवान उनको निमित्त बनाकर हमारे सनातन धर्म का सदा पूरे विश्व में डंका लहराए और हमारे सनातन धर्म का परचम अनवरत कि महज हिंदुस्तान में ही नहीं लेकिन समूचे विश्व में हमारे सनातन धर्म का जय हो। सभी को हमारा सादर प्रणाम और ख़ास तौर पर नवीन जी महाराज को जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं और उनका ये अवतरण दिन समूचे हिंदुस्तान के लिए मंगलमय बना रहे। सभी को हमारा जय श्री राम। महाराज जी, लोग होटल में मनाते हैं और लोगों का तो कहना है कि पहाड़ों पे जाते मनाने का, आपने तुलसी वन और गौशाला ही क्यों? आपके भक्त तो कह रहे थे कि हम आपको होटल ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, इसका क्या है राज? देखिए, इसका राज नहीं है, ये संस्कृति जो है हमारी भारत की जो संस्कृति है, तो एक मैसेज एक लोगों को इस आधुनिकता के दौर में कुछ एक नया हटके करने का विचार था कि पहली बात तो हम बताएं कि साधु संत समाज में जन्म दिवस का कोई नहीं होता है, कोई उत्सव नहीं मनाया जाता है।
हाँ, जयंती जरूर मनाई जाती है, मगर आज जब हमारे कुछ शिष्य लोगों ने बोला कि गुरुदेव आपका आज प्रकाश जन्म उत्सव है, तो इसको कहाँ पे मनाया जाए, मैं कहा भैया हमारी तो झोपड़ा है, उसमें जहाँ आप चाहो वहाँ मना लो। तो इसका कारण यही है कि एक तो यहाँ पर आकर सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ शांति जो मिली और गौ सेवा का मौका मिला, और यहाँ पर आकर जो संस्कृति से इनका जुड़ाव हुआ, चाहे कुछ ही घंटों का हुआ, तो काफ़ी हमारे भक्तों ने कहा कि गुरुदेव जब भी कोई ऐसा छोटा फंक्शन होगा तो हम अपने बच्चों को जरूर लाएंगे, चाहे बेशक से बाद में हम उनके अनुसार होटल में मनाएं। तो ये एक नई मुहिम है कि भैया कुछ नया हटके करो, और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप नोएडा के जितने भी वासी हैं, तो ये आपके यहाँ पे एक ऐसा रमणीक स्थल है कि जहाँ पर हम तुलना वृंदावन के तुलसी वन से उससे तो नहीं कर सकते, मगर उससे कम भी नहीं है। तो आप एक बार आए और यहाँ पर अपने जो भी आपके यहाँ पार्टियाँ होती हैं वहाँ पर आके वो सेलिब्रेट करें, मनाएं, और उसके साथ साथ आप यहाँ पर प्रकृति से भी लगाओ, आपका जो होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यही हमारा संदेश देने की कोशिश है, और इसी के उसमें ये हमने आज जो मनाया समारोह, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेषकर हमारे सभी शिष्य मंडल का कि इन्होंने जो है हमारी बात को माना। अपना यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो उसको भी देखा, तो कोशिश करेंगे कि आगे ये सब भी यहाँ पे समय अनुसार आते रहेंगे। जी। 2 शब्द महाराज मंगलदास जी के लिए। देखिए, बाबा के तो कहना, बाबा के लिए तो मैं अगर कोई शब्द कहूँगा तो मेरे तो उसमें कम पड़ जाएंगे। बाबा हमारे प्रेरणादायक हैं, और इन्होंने जो प्रेरणा हमें दी, और जो पिछले 45 वर्षों से ये निरंतर गौ सेवा कर रहे हैं, तो इनका जो अपना भरोसा था कि इन्होंने 45 वर्षों से इस कंक्रीट के शहर में, जहाँ पर एक आम इंसान को रोटी मिलना मुश्किल होता है, यहाँ पर दूर दराज से लोग आकर रोटी के लिए ही यहाँ पर रोजगार के लिए आते हैं, और वो इतनी भागदौड़ में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो इन्होंने इस कंक्रीट के शहर में यहाँ पर जो 3000 गौओं को पालने का, इनकी सेवा करने का जो उद्देश्य इन्होंने संकल्प लिया, और पिछले 35 सालों से जो ये निरंतर चल रहा है, और मैं हृदय से और कोटि कोटि नमन करता हूँ इस दिव्य आत्मा को कि जिन्होंने इस आधुनिकता के जो आज जहाँ पर शिखर पर बड़े बड़े बाबा लोग आज अपने नाम के लिए वो कर रहे हैं, मगर इनके अंदर एक तनिक भी वो नहीं है कि अपने नाम के लिए कुछ ऐसा करें। इनके आत्मा में, इनके रग में ये, मैं तो बाबा से कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि बाबा आप तो बने ही गायों के लिए हो, हम मानव के लिए तो आपके पास वो है नहीं। और तो हंसते हैं तो कहते हैं कि बेटा जब बड़ा कुछ करोगे तब समझ में आएगी। तो इनके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है कहने के, और हम इनके सानिध्य में जो भी हमें समय मिलता है तो हम इन्हीं को कुछ सीखते हैं इनसे आकर, इनसे आगे सोचेंगे कि जीवन में क्या चीज़ आगे हो। और ये इनका जो इनका अपना संकल्प है, ये निरंतर ऐसा ही चलता रहे। आज 3000 हैं, कल 30,000 भी होंगे तो चिंता नहीं करेंगे। हम बाबा को यही कहते हैं कि हमसे जो भी सहयोग बनेगा, जो भी हम कर पाएंगे वो करेंगे। और हम सभी से आपसे अपील कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा भाव करें और इस संकल्प को भी पूर्ण करें, क्योंकि गौ माता के अंदर सब कुछ बसता है। कोटि कोटि हमारे जितने देवी देवता हैं, 33 कोटि देवताओं को उनका वास है। तो युगांतर तक गौ माता की महिमा का जो वर्णन है वो आप सब लोग जानते हैं। मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आप लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यही कहूँगा कि एक हिंदू एक गाय अवश्य है, आने वाले संस्कृति के लिए, आने वाले उस भारत के लिए, आने वाले उन बच्चों के लिए। इसी के साथ जय माई की, चिंता काय की बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गौ माता की। महाराज जी, आप अवतरण दिवस है तो 2 शब्द आशीर्वाद में। परम सौभाग्य का विषय है कि हमारी तुलसी गौ माता अनेक रोगों का हरण करती है। जिस तुलसी के बिना भगवान का भोग नहीं लगता है, कितने भी 56 प्रकार के व्यंजन हो, कुछ भी हो, नहीं भगवान स्वीकार करते हैं। कि तुलसी वन वाटिका में इनका आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ गौ माता की कृपा से, इनकी प्रेरणा से। तो इनका परम सौभाग्य है। इनको सदैव स्वास्थ्य के लिए और निरोगता के लिए गौ माता से, तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं।
नवीन बाबा की जय। चलिए, बहुत प्रसन्नता हुई नवीन गुरु जी अभय त्यागी जी, अभी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। अब ठीक है ना भैया। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।